नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कक्षा 6 के छठा जो अध्याय था वो देखा था। और ये था वो जो अध्याय था दोस्तों, वो महाद्वीप और महासागर से संबंधित था दोस्तों। उसमें हमने कितने प्रश्न देखे थे? 35 क्वेश्चन देखे थे दोस्तों। आपने उसको बहुत सराहा है दोस्तों, और अधिकांश ने उसमें 34 प्रश्न तक भी सही किए हैं, ऐसा मुझे कमेंटों से पता चला है। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आशा करता हूँ इसी प्रकार से आपकी तैयारी चलती रहे। इसी श्रृंखला में मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, इसी जो बुक है कक्षा 6 की बुक है, उसका अध्याय नंबर 7 और उस अध्याय का नाम है पर्यावरणीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये आपके सिलेबस में है। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें 20 ही प्रश्न बने हैं दोस्तों, और 20 ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरीके से जारी रखी होगी। ठीक है, वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए दोस्तों। वैकेंसी का इंतज़ार करने से हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि हमसे जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, तो हमको पीछे नहीं रहना है, बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं, जो पिछला मैंने इसी प्रकार का वीडियो जो लिख करके और उसको कैम स्कैन करके और जो डाला था, उस पर मुझे बहुत डिसलाइक मिले हैं। उस पर मुझे 7-8 डिसलाइक मिले हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करना, उनको लिख करके मोबाइल में टाइप करके। हाथ से लिखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर वगैरह है नहीं हमारे पास। हालांकि कंप्यूटर है, लेकिन उसकी इतनी जानकारी टाइप वगैरह करना हमको आता नहीं है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। मोबाइल से ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए, तो मोबाइल से ही सारा काम करते हैं। सब चीज़ों को लिखना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है कि सारी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, छठी से जो 8वीं तक की किताबें हैं, उनको सारा ही मैं इसी तरीके से करवाऊँगा, लिख करके ये आपकी क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। राइटिंग को देखकर आप वीडियो को डिसलाइक मत करिए, आप तो कंटेंट को देखकर डिसलाइक करिए। यदि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो बेशक आप डिसलाइक करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देख लिया था दोस्तों हमने इसको। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, क्या स्थित है दोस्तों? बताइएगा जल्दी। आर्कटिक महासागर। क्या स्थित है? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक। क्या स्थित है दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर? जल्दी से बताइए। आर्कटिक महासागर स्थित है, आर्कटिक महासागर। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, एक तरफ कटिबंध है और एक तरफ उनका अक्षांश दे रखा है। दोस्तों 2 तरह की चीज़ें होती है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये मान लो पृथ्वी है, तो इस तरीके से जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं होती है, ये देशांतर रेखाएं होती है। क्या होती है? ये देशांतर रेखाएं होती है। और इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, ये बीच की, मान लो ये भूमध्य रेखा है, और ये मकर रेखा है, और ये कर्क रेखा है। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है, वो अक्षांश रेखा होती है, और खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती है। ये ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, ये ग्रीनविच रेखा मान लेंगे इसको। जो पृथ्वी है ना, ये देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ। ये जो है भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से है। ये जो बना रखा है मैंने नीचे प्रश्न, इसी से रिलेटेड है। और ये 66.5 डिग्री है, और इधर भी 66.5 डिग्री है। तो इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये ये उष्ण कटिबंध में आता है। और इन दोनों के, एक तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वाला क्षेत्र है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला है, ये शीतोष्ण में आता है। और इससे यहाँ से यहाँ तक, और इससे यहाँ से यहाँ तक, दोनों तक, ये वाला कौन से क्षेत्र में आएगा? ये आएगा शीत कटिबंध में आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित ही प्रश्न है, करते हैं आगे। तो पहला है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होगा? 0 से 23.5 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा से कर्क और मकर तक। ठीक है, और शीत कटिबंध कहाँ से? 23.5 से 66.5 से और कहाँ तक? 0 तक। तो ये इसमें ये हो जाएगा शीतोष्ण 23.5 से 66। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 1 2
3 1 2, पहला में 3, दूसरे में 1, 3 1 2 आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। तो 3 1 2 किस में है, 3 1 2 पहले में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ये जो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी में भी है और दक्षिण में भी है, दोनों तरफ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है आपको। स्टेपी क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है, बिल्कुल सही है। इग्लू क्या है, एस्किमो लोगों के वर्ग के घर है दोस्तों, बिल्कुल सही है। एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों, एस्किमो जनजाति है जो हडसन की खाड़ी, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और अलास्का, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। कटिबंध क्या है दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एस्किमो क्या है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल की एक जनजाति है क्या, नहीं है दोस्तों, मैंने अभी बताया था। कहाँ है ये, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बेफिन द्वीप और उत्तरी जो कनाडा है और अलास्का है वहाँ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन पाए जाते हैं, कौन, बुशमैन पाए जाते हैं दोस्तों। बुशमैन जो है सब खा जाते हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, सांप सब खा जाते हैं दोस्तों ये। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत तापमान है 45 डिग्री, 15 डिग्री, 37 डिग्री और 27 डिग्री, क्या है दोस्तों बताइएगा जल्दी से, क्या है पृथ्वी का औसत तापमान। पृथ्वी का औसत तापमान है दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये मान लो पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह, इससे हम जाएंगे ऊपर कितना, 165 मीटर, 165 मीटर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। और नीचे जाएंगे कितना, 32 मीटर, कितना 32 मीटर जाने पर दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ें याद रखना है। 165 डिग्री ऊपर जाने पर, किसमें, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर 165 मीटर जाने पर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। सॉरी, ऊपर जाने पर तो क्या होगा, ऊपर जाने पर तो तापमान क्या होगा, कम होगा, और नीचे जाने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, जैवमंडल बनता है, जैवमंडल किससे बनता है, ये दोस्तों आपके टॉपिक है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ठीक है। तो स्थलमंडल यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सबको मिलकर के ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये क्या है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जैवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक है। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल को मिलकर के क्या बनता है, जैवमंडल मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। ठीक है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है दोस्तों बताइएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो कौन सी गैस है दोस्तों बताइएगा। नाइट्रोजन, कितनी, 78%, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन है 21%, कितनी, 21%। फिर है ऑर्गन, फिर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विशेषता शीतोष्ण कटिबंध की नहीं है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि 23.5 से 23 सही 1/2 से 66 सही 1/2, उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ, इसकी विशेषता किसकी नहीं है दोस्तों, क्या है यहाँ, सुहावनी जलवायु, ऋतुओं का होना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। तो क्या है दोस्तों, जलवायु जो है वर्ष भर गर्म और आर्द्र कहाँ रहती है दोस्तों, ये रहती है उष्ण कटिबंध में, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में यहाँ रहती है। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, अभी बताया देखा था हमने, 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान घट जाता है, कितना तापमान घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। और नीचे आने पर कितना, 32 मीटर आने पर कितना घट जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नीचे आने पर धरातल के अंदर जाने पर बढ़ेगा और ऊपर जाने पर घटेगा। केवल क्षोभ मंडल में होता है, हाँ सॉरी क्षोभ मंडल में होता है, बाकी फिर आगे चेंज होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्द्र प्रदेशों में उमस भरा वातावरण रहता है, आर्द्र प्रदेशों में उमस भरा वातावरण रहता है क्या दोस्तों, बिल्कुल रहता है, पहला दूसरा सही है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है, कौन सा, शीत व शुष्क,
शीत व शुष्क मरुस्थल, ठीक है। गोबी का मरुस्थल चीन में कौन सा है? शीत मरुस्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला विकल्प, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में स्थित घास के मैदान हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 1 2 3 और 4 सारे के सारे क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उक्त सभी। दोस्तों वनस्पति और वन और वनस्पति में अंतर बताइए, बताइए दोस्तों, वन और वनस्पति में क्या अंतर होता है? लिखा हुआ है आपकी छठी की बुक में, मैं बता देता हूँ। वनों में दोस्तों, वनों में जो है बड़े पौधे, पौधे झाड़ियाँ और पौधे और झाड़ियाँ ही शामिल है दोस्तों। वन में क्या शामिल है? पौधे और छोटे झाड़ियाँ, ठीक है। लेकिन वनस्पति में जो दोस्तों घास वगैरह भी शामिल हो जाती हैं, घास फूस वगैरह जो भी बेलें हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं, तो फिर वो वनस्पति कहलाती है। घास क्या है? पेड़ पौधे ही है। और वनस्पति में जो छोटे पेड़ पौधे, छोटे जो घास के मैदान हैं वगैरह सब शामिल इसमें हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, कौन सी विशेषता पर्वतीय प्रदेशों की नहीं है? सीढ़ीनुमा कृषि, पशुपालन, बागानी कृषि, बड़े कृषि फार्म। दोस्तों कौन सी आपको समझ में आ रहा होगा? बड़े कृषि फार्म जो है मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं पाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि, पशुपालन और बागानी कृषि वहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्रों पर गूदेदार फलों का जो है उत्पादन होता है, ठीक है, ऊंचे क्षेत्रों पर। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, कौन से? उष्ण क्षेत्रों में जो है रसदार फल पैदा होते हैं, रसदार फल पैदा होते हैं, ठीक है, नींबू वर्गीय फल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? उच्च भूमि कहाँ पाया जाता है? उच्च भूमि, निम्न भूमि, वन प्रदेश, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश। कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? निम्न भूमि में, यानी कि निम्न भूमि या मैदानी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा उच्च घनत्व पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। लद्दाख एक है, लद्दाख एक क्या है दोस्तों? गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल, पठार, मैदानी प्रदेश। समझ में आ गया आपके? क्या है? शीत मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, सील, वालरस, रेंडियर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल प्रदेश, घास के मैदान, ध्रुवीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं एस्किमो वाले क्षेत्रों में, ध्रुवीय प्रदेशों में। एस्किमो जो है रेंडियर, वालरस के जो खाल हैं वगैरह, इनको जो है यूज़ में लेते हैं। सील मछली को ये मारते हैं और इनका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? बताइए जल्दी से, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब आपका काम है एक, जो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। उनके क्या क्या बताना है आपको? नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। गुजरात से लगा करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आगे और भी बताइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का मानक समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 5:30 जो है 5:30 घंटे आगे समय है ग्रीन मीन टाइम से, है ना, ग्रीनविच रेखा से हमारा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो वो कौन सी रेखा निर्धारित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ग्रीनविच। कौन सी रेखा से है दोस्तों? तो ये इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, इसका नाम है 82.5 पूर्वी देशांतर। दोस्तों जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो मान लो, बताता हूँ मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ग्रीनविच रेखा है, तो ये पूर्वी देशांतर है, इधर चलेगी तो, और इधर चलेगी तो ये पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ऊपर, और नीचे क्या है? दक्षिणी अक्षांश। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं कितनी होती है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक है। और यह भी बताइए कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है कौन सी? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, ठीक है, ये भी बताइए। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों, ये भी बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका, ब्राज़ील किस कटिबंध में आते हैं? किस कटिबंध में आते हैं दोस्तों? समझ में आ रहा होगा आपके। श्रीलंका और ब्राज़ील ये भूमध्य रेखा के पास में है, और भूमध्य रेखा का मतलब उष्ण कटिबंध। किस में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप ये बताइए भारत किस क्षेत्र में आता है? भारत किस में आता है? भारत बताइए, भारत शीतोष्ण में आता है कि शीत में आता है कि उष्ण में आता है? नहीं दोस्तों, भारत किस में आता है? भारत समशीतोष्ण में आता है, क्योंकि जो
इसकी कर्क रेखा है ये बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है, तो बीच का एरिया है भारत, है ना। न तो उष्ण में है, न तो उष्ण में है इधर, और न ही जो है शीतोष्ण में है, समशीतोष्ण है। कुछ शीत और कुछ उष्ण जलवायु है भारत की, ठीक है। अब आप और 17वां प्रश्न बताइए। अक्षांश 90 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अक्षांश का मतलब क्या है। 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? ध्रुव, केंद्र, कर्क, ग्रीनविच। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। चीज समझ में आ गई होगी आपके, ओके। 18वां प्रश्न है दोस्तों, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि। दोस्तों नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग से ज़्यादा यानी कि 71% भाग पर क्या है? जल है। क्या है? जल है। बल्कि इसका जो दक्षिणी गोलार्ध है, क्या? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को तो क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। पानी की वजह से ही पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, नीला मैं लिख रहा हूँ। तो आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुँचता है? पृथ्वी का प्रकाश जो है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? बताइएगा जल्दी, कितने समय में पहुँचता है? अच्छा ये आपके लिए छोड़ा जाए ये प्रश्न, चलो बता देता हूँ। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड और 10 मिनट 30 सेकंड। दोस्तों इसका आंसर है जो छठी की बुक है उसके अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, उसका आंसर है 8 मिनट 30 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी पर। मान लो ये सूर्य है इधर, ठीक है, एस फॉर सन, और इधर क्या है? इधर ई फॉर अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई ये बताइए? क्या प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष किसका मापक है? इससे क्या मापते हैं ये बताइए आपको, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 20वां प्रश्न है लास्ट, ये प्रश्न आपके लिए है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर पठार, तिब्बत का पठार, अनातोलिया पठार, एकांगुआ, ठीक है। किसको कहा जाता है बताइएगा आप कमेंट करके। विश्व की छत किसको कहा जाता है दोस्तों? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, आप सबको पता होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे दोस्तों। इस प्रकार से कक्षा 6 की जो सामाजिक की किताब है उसके जो भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, भूगोल से संबंधित जो टॉपिक था दोस्तों, 2 ही टॉपिक आपके रीड के हिसाब से हैं। रीड के हिसाब से कितने टॉपिक हैं? 2 ही टॉपिक हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं इसी किताब को आगे पढ़ाऊँगा, उसमें कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स हैं और कुछ जो है हिस्ट्री के टॉपिक हैं, तो इनको ही लेंगे दोस्तों। पहले एक एक किताब पूरी करेंगे, है ना। पहले 6ठी की किताब पूरी करेंगे, फिर 7वीं की और फिर 8वीं की। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न इसी में से आपके सीधे सीधे आते हैं। यदि आप इन्हीं को कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे, बहुत लोगों से आगे होंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कंपटीशन का एक पैटर्न होता है, यदि आप परंपरागत प्रश्नों को सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नए प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ना है ज़्यादा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को देखते रहिए। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। ओके, गुड बाय।